यस 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 बच्चों, कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सबको। सर। गुड इवनिंग। हाँ जी, कैसा था प्रैक्टिस कल का? सब लोग अपना रियल नेम डालेंगे। एक रियल मी आर एम मैं देख रहा हूँ। आपका रियल नेम जो है वो वहां पे लिखिए। दक्ष। प्रैक्टिस की कल? लगता है आवाज नहीं आ रही है आपके। सर हाँ सर मैंने आपको जो सम भेजा था ना। हाँ हाँ हाँ। सर वो मेथड आपको भेजा है मैंने कैसे किया था, एक बार वो चेक कर सकते हो? हाँ हाँ, मैं उसको अभी चेक करूंगा आज। और मैं आपको बताऊंगा उसका आंसर क्या है। ठीक है, आपका आंसर 59 आ रहा है उसमें, है ना? हाँ। ठीक है, उसको मैं चेक करके बताऊंगा। ओके सर। और बाकी सवाल हुए या कहीं प्रॉब्लम आई जो वेक्टर्स का सवाल दिया गया था उसमें? बाकी सवाल आप भी आपने ट्राई किए ना? सिद्धांत। ठीक है, लगता है कि आवाज नहीं आ रही है। कोई बात नहीं। हेलो देखिए, सर। नाउ इट इज अभी ओके ना? हाँ, अभी माइक ऑन नहीं हो रहा था। अभी हो रहा है ना? हाँ हाँ, यस सर। सबका माइक ऑन हो रहा है, सबको मैं दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ। यस सर। अनिका, सब लोग एक बार चैट में एस लिखिए। अगर हाँ, तब मैं आगे बढ़ूंगा। क्योंकि फिर हमने क्लास स्टार्ट किया, फिर बीच में ये प्रॉब्लम आएगी तो अच्छा नहीं रहेगा ना। सब लोग बस एस लिख दीजिए। एस 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 एस। हाँ, ठीक है, गुड 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 गुड। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो फिर हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 2। कल अपन ने क्या किया था बेटा? एक बार बताएंगे, कल अपन ने क्या पढ़ा था? डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। कल हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था या केवल वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा था? वेक्टर प्रोडक्ट बोले या फिर क्रॉस प्रोडक्ट बोले, दोनों तो एक ही बात है ना? हाँ या ना? दोनों तो एक ही बात है। कल अपन ने क्रॉस प्रोडक्ट देखा था और उसके बहुत सारे सवाल हमने देखे थे। ठीक है, एक बार मैं क्विकली रिवाइज कर रहा हूं क्रॉस प्रोडक्ट को। हमने एरिया का भी फॉर्मूला कुछ देखा था। तो एक चीज हमने देखा था, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम जिसके साइड्स हो ए वेक्टर बी वेक्टर। क्या था वो फॉर्मूला? बोलेंगे, अपने आप को अनम्यूट करके बोलेंगे। ए क्रॉस बी। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी ना? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, यस। ठीक है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। और एक फॉर्मूला जहां पे मैंने देखा था कि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं था, कि अगर मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, क्या है? क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स गिवन है D1 वेक्टर और D2 वेक्टर। कोई भी क्वाड्रिलेटरल, ये कुछ भी हो सकता है। या तो ये स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, पैरेललोग्राम, कुछ भी हो सकता है, काइट भी हो सकता है। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स D1 वेक्टर और D2 वेक्टर गिवन हो, उसका एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं? क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था? हाफ D1 क्रॉस D2 मॉड। ठीक है ना, हाफ ऑफ मॉड D1 क्रॉस D2। देखिए, मुझे बाकी बच्चों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। क्या बाकी बच्चे भी अपना माइक म्यूट अनम्यूट कर पा रहे हैं ना? यस सर। हाँ, तो बिल्कुल जितना ज्यादा इंटरेक्ट करोगे ना बेटा, जितना ज्यादा हाँ ना बोलोगे ना, उतना ही फिर मैं उस हिसाब से आपको कंटेंट दूंगा, आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, यस। आपको अपनी तरफ से बढ़ के बोलना है कि हाँ सर ये पता है, आगे ये नहीं पता है, एक बार और ऐसे ऐसे बोलना है। समझ गए? हाँ। अनीश, अनीश बेटा, रांची से हो आप? क्लियर है ना? समझ में आया ना अनीश? अरे हाँ ना, यस नो बोलो। हाँ, ठीक है, गुड गुड गुड। चलिए, तो सबको ये सब चीज क्लियर है। अब चलते हैं अपन आगे। ये देखिए, अब अपन देखने जा रहे हैं बेटा डॉट प्रोडक्ट, है ना? फटाफट इसका रिवीजन करेंगे और इसके लेंदी सवाल कैसे आते हैं, जो आपसे नहीं होते, उसकी क्या करने की टेक्निक है, सब कुछ देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या होता है? बोलिए। सब लोग बोलेंगे माइक ऑन करके, यार ज्यादा स्केलर। इंटरेक्टिव रहिए।
डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट। क्यों? स्केलर। क्योंकि अगर दो वेक्टर को हमने डॉट प्रोडक्ट किया तो अपने को मिलता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, हाँ या ना? यस सर। और ये एक स्केलर है, दैट्स व्हाई डॉट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, ये तो सबको पता है। और अगर दो वेक्टर के बीच हमें एंगल निकालना हो तो फिर अपन कैसे निकालते हैं? एंगल बिटवीन वेक्टर्स का फॉर्मूला सबको पता है ना? यस सर। नोबडी? यस सर। ठीक है, गुड गुड, यही आवाज मुझे चाहिए, एकदम बुलंद आवाज। चलिए, तो अगर फॉर्मूला पता है, अब मेरा सवाल यह है कि अगर दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना है, सवाल यह है कि आप लोग सबको पता है कि इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, बट मुझे ये चाहिए कि इसका डॉट प्रोडक्ट विद इन 1 सेकेंड निकल जाए। क्या मेथड आप फॉलो करते हो? डायरेक्ट सिंपल, मतलब। डायरेक्ट है ना, A1 A2 प्लस B1 B2 हाँ। प्लस C1 C2, C1 बस। C2। ठीक है, 3 into 1 प्लस 4 into 2 प्लस 5 into 3, इसको सॉल्व करेंगे, सीधे आंसर -4 आएगा विद इन 1 सेकेंड। तो ऐसे करके हम टाइम बचा सकते हैं डॉट प्रोडक्ट निकालने में। ठीक है, आगे बढ़ जाए, यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है? 0। बहुत बढ़िया। चलिए, अब फटाफट अब सवालों पे आने वाले हैं। अगले 5 मिनट के बाद आप पहला सवाल यहाँ पे कर रहे होंगे और आखिरी के लास्ट मिनट तक। ये मत बोलिए कि थ्योरी करा रहे हैं, नहीं, थ्योरी का बस एक रिवीजन करा रहा हूँ फटाफट। कुछ डिराइवेशन नहीं, कुछ नहीं, बस आपसे पूछ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए, अब मेरे पास दो वेक्टर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब मेरे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर। इस पे मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम लूंगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है? अब इसमें बात आती है कि बी का ए पर प्रोजेक्शन निकालिए। तो दो चीजें हैं बेटा, एक पूछा जाता है आपसे प्रोजेक्शन, ठीक है, और दूसरा पूछा जाता है आपसे प्रोजेक्शन लेंथ, प्रोजेक्शन वेक्टर। दोनों में डिफरेंस क्या है, इस चीज को पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है? अगर प्रोजेक्शन बोला जाए तो प्रोजेक्शन का मतलब है प्रोजेक्शन लेंथ, और प्रोजेक्शन वेक्टर बोला जाए तो इसका मतलब है प्रोजेक्शन वेक्टर। समझ में आती है बात सबको? यस सर। यस यस सर। सर। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस बहुत क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि आप देखोगे जेई मेंस में सवाल यहीं पे फंसा देता है। कहीं प्रोजेक्शन बोल देगा, कहीं प्रोजेक्शन वेक्टर बोल देगा, बच्चे दोनों को एक ही समझ लेते हैं, गड़बड़ करके आ जाते हैं, सवाल गलत हो जाता है। ठीक है, सर अब देखिए, हाँ बोलिए। प्रोजेक्शन वेक्टर एक बार बतला दीजिए सर। हाँ हाँ, वो बता रहे हैं, बता रहे हैं। अभी डिफरेंस आपको पता चल गया ना कि प्रोजेक्शन और प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होता है? प्रोजेक्शन और प्रोजेक्शन वेक्टर प्रोजेक्शन दोनों। पता चला सर, प्रोजेक्शन वेक्टर नहीं पता चला। ठीक है ठीक है ठीक है, उस पे मैं आ रहा हूँ। एक हो गया प्रोजेक्शन, एक हो गया प्रोजेक्शन वेक्टर। अभी के लिए इतना क्लियर है ना कि प्रोजेक्शन बोले तो स्केलर, अब प्रोजेक्शन वेक्टर बोले तो वेक्टर। इतना क्लियर है हम्म। सबको, सारे यस बच्चों को? सर। यस सर। ठीक है, यस सर। अब देखिए, अब मेरे पास एक वेक्टर ए वेक्टर है और एक वेक्टर बी वेक्टर है, ठीक है? अब सवाल यह है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, अगर ऐसे बोला जाए कि ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे क्या होगा, कुछ भी नहीं करना, ए का बी पे निकालना है ना, तो ए को बी का डॉट टोपी पहना दीजिए, बस। ये हमने प्रोजेक्शन निकाला कि प्रोजेक्शन वेक्टर निकाला? बताइए सब लोग। प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन निकाला, कैसे पता चलेगा? क्योंकि एक डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट तो स्केलर। हमेशा एक स्केलर होता है। तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या है, सब लोग बोलेंगे एक बार फटाफट, क्योंकि सवालों में इसको यूज किया जाएगा। ए वेक्टर डॉट बी कैप। ये किसका प्रोजेक्शन है? ए का बी पर। जिस पर प्रोजेक्शन निकाला जाएगा ना उसका टोपी पहनेंगे। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं, ये ए पार्ट था, अब बी पार्ट में लिख रहा हूं प्रोजेक्शन ऑफ। अभी भी मैं प्रोजेक्शन की ही बात कर रहा हूं, प्रोजेक्शन वेक्टर नहीं बोल रहा हूं, ठीक है? प्रोजेक्शन ऑफ, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। तो बी वेक्टर का ए वेक्टर प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे आप? बी। बी वेक्टर बी डॉट ए वेक्टर कैप। डॉट ए कैप। ठीक है। बस बस बस, ये ऑर्डर चेंज नहीं करना है। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, बी का ए पर भी ए डॉट बी कैप ही कर देते हैं, तो जिस पे निकालना रहेगा वो बाद में आएगा। समझ में आ गया? यस सर। प्रोजेक्शन में गलती नहीं करेंगे ना? नो नहीं। सर। अब प्रोजेक्शन वेक्टर पे आ रहा हूँ, ठीक है? अब देखिए, अब इसको 1A में लिखा था, अब मैं इसको 2A में लिख रहा हूँ। तो अगर मैं 2A में लिखूंगा तो यहाँ पे बस ऐड कर दूंगा प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो कुछ भी नहीं करना है बेटा, सबसे पहले
फॉर्मूला बताओ क्या होता है। पहले प्रोजेक्शन का फॉर्मूला लगा दो। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या होता है, बोलेंगे सब लोग। A A dot ए dot वेक्टर B. ए वेक्टर डॉट बी कैप। ए डॉट बी कैप होता है ना, हाँ सबको क्लियर है ना। हाँ तो अगर ए का बी पर प्रोजेक्शन होता है ए डॉट बी कैप, और अगर उसने प्रोजेक्शन वेक्टर बोला ना, तो कुछ भी नहीं करना है, एक टोपी और पहना देनी है। इसने पहले ही एक टोपी पहना हुआ है बी बी कैप का, एक और टोपी पहना दीजिए, तो यहाँ पे फिर से बी कैप आ गया, कहानी खत्म है। आसान है या नहीं है ये बताइए। यस सर। प्रोजेक्शन और प्रोजेक्शन वेक्टर में केवल एक टोपी का ही डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। अब मेरा सेकंड बी क्वेश्चन है। सेकंड बी क्वेश्चन ये है कि प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, ठीक है। प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने। ई वेक्टर डॉट ए कैप। हाँ, बी डॉट ए कैप बी पढ़ा वेक्टर था ना। और अगर प्रोजेक्शन वेक्टर बोला तो एक और टोपी पहनानी है, किसकी टोपी, ए की टोपी ए या बी की कैप ए टोपी। कैप ए ए कैप। बस ए कैप। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे डॉट पॉट कुछ भी नहीं है। बी डॉट ए कैप टाइम्स ए कैप, बस। बहुत छोटा सा पॉइंट है, बच्चे मिस करते हैं, वेक्टर का सवाल गलत करके आ जाते हैं। बस यही एक पॉइंट है जहां पे बच्चा उलझ सकता है, इसलिए मैंने इसको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया। ठीक है, आप लोग सब लोग थोड़ा सा इसको कॉपी पे लिख लीजिए, प्रोजेक्शन और प्रोजेक्शन वेक्टर को, फिर मैं सवालों पे चल रहा हूँ। फटाफट लिखिए, और जैसे ही लिख लिया फिर मुझे बता दीजिए। Recording in progress. लिख लिया सबने। yes sir. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए तो फिर अब सवालों पे आते हैं। सवालों से पहले एक चीज और, ए डॉट बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। Mod A mod B. ए बी। मॉडे मॉड भी है ना, क्योंकि मॉडे मॉड भी कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा मैक्सिमम 1 हो गया। ऐसे ही मिनिमम बोलेंगे तो कॉस थीटा मिनिमम -1 हो गया। ठीक है भाई, ये सारे फॉर्मूला सबको क्लियर हैं कि Yes sir. ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, सब लोग एक बार बोल दीजिए ताकि याद हो जाएगा, भूले ना आप। ठीक है ना, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए डॉट बी। अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो प्लस हो जाता है, ऐसे ही ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। और इस तरह की चीजें भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। अब आने वाला है मजा। इतना तो हमें पता है, लेकिन फिर भी एग्जाम में सवाल नहीं होता है। ठीक है भाई, ये है अपना पीवाई क्यू, सबको स्क्रीन पे दिख रहा है। Yes sir. चलिए आप सब लोग ट्राई कीजिए। थ्योरी मैंने बता दी, कोई ऐसा नहीं बोलेंगे कि यार सर थ्योरी नहीं पता थी, ये नहीं वो, इसलिए मैं थ्योरी करा देता हूँ टू बी ऑन द सेफ साइड, ताकि क्लास एंड हो तो सबको समझ में आ जाए। ए वेक्टर बी वेक्टर दिया हुआ है और पूछा गया है कि आप लेमडा बताइए। अगर लेमडा है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर डिवाइड बाय प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, यहाँ पे आपको लेमडा बताना है। चलिए फटाफट एक बार निकाल लीजिए आप लोग। हाँ, जब मैं ऐसे पढ़ा रहा होता हूँ तब मैं आपके चैट्स नहीं देख रहा होता हूँ, तो इसलिए अगर किसी को कुछ बोलना है ना तो माइक ऑन करके बोल दीजिएगा। सर वो A कैप और B कैप का पूरा नहीं दिख रहा है। वो तो आपको निकालना है ना भाई, क्वेश्चन में केवल ए और बी दिया हुआ है, ए कैप बी कैप आप ही को निकालना है, फिर हाँ लेमडा ओके भी आप ही को निकालना है। ओके सर ओके ओके। ठीक है, यस। अब मुझे ये देखना है कि कौन से बच्चे को क्या डाउट आ रही है, तो मुझे मीटिंग ज्वाइन करना पड़ेगा यार। चलिए 2 मिनट का समय दिया है मैंने आप सबको, 2 मिनट सब लोग अपना पूरा ट्राई कीजिए।
एक ही आंसर आना चाहिए, ट्राई कीजिए वो करेक्ट आए। सेवन बाई फिफ्टीन सर। 1/15 ठीक है, कोई और आंसर? 7/15, 7/15। अच्छा 7/15, 7/15 ठीक है तो ठीक है 7 ठीक by है। 15 ही आ रहा है। 7/15 ही आ रहा है, कुछ अलग नहीं आ रहा है? किसी का कोई अलग आंसर आया तो बता दीजिए। प्रांजल? तो मैंने 7 by 15 भी बोला। गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया। 7/15 और करेक्ट आंसर 7/15 है। बहुत बहुत अच्छा लगा, सबका आंसर करेक्ट है और सबका आंसर विद इन 2 मिनट्स आया है। तो देखिए बेटा, इस तरह के जो सवाल होते हैं ना, ये कौन से वाले प्रॉब्लम है? 2 मिनट्स प्रॉब्लम है, समझ गए? अगर एक ये सवाल और अगर एक और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल आपके सामने पड़ा है, तो आप दोनों में पहला डिसीजन कौन सा लोगे? ये सवाल करोगे या इनडेफिनेट वाला जिसमें 5 मिनट लगेगा? सो ये यही वेक्टर करेंगे। वाला। बस यही तो सोचना है ना, यही तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है ना, यही तो हो रहा है। एग्जाम में बच्चा केवल उस क्वेश्चन को कर रहा है जिसका उसे पता है कि ये सवाल मेरे से हो जाएगा। बच्चे को ये नहीं पता कि वो सवाल उससे हो जाएगा लेकिन कितने मिनट में होगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। क्योंकि ये स्पीड टेस्ट है, सवाल करने से कुछ नहीं होगा, सवाल को कम समय में करने से ही सब कुछ होगा। तो अगर मेरा एक सवाल जो मैं 7 मिनट में कर सकता था वो छूट गया और उसके जगह पे मैंने 2 सवाल किए जो कि 3-3 मिनट वाले थे, तो मेरे को 8 नंबर मिल रहे हैं ना, उसमें तो मुझे 4 ही नंबर मिल रहे थे। ये वाला आईक्यू डेवलप करना है बेटा, ये वाला अप्रोच डेवलप करना है। ये अंडरस्टैंडिंग तभी डेवलप होगा जब आज से अपने अप्रैल मेंस एग्जामिनेशन तक हर दिन 20-20 सवाल करेंगे कम से कम। और जब हर एक दूसरे तीसरे दिन आप मॉक टेस्ट लिखेंगे, तो इस अप्रोच को आप अप्लाई करेंगे और हमारे साथ डिस्कस करेंगे। ऑल ऑफ अ सडन ये नहीं आएगा, ठीक है? क्लियर हो गया सबको? अगला सवाल ले लें। यस सर। आई एम वेरी हैप्पी कि सब बच्चों का आंसर 2 मिनट के अंदर आया है, बहुत अच्छा लगा। चलिए फिर एक और धांसू सा सवाल, बड़ा प्यारा सवाल है, मुझे बहुत पसंद है ये। क्योंकि इस ये सवाल बच्चा अगर करके जाता है ना घर से, तो एग्जाम में वो कभी भी वेक्टर का सवाल छोड़ के नहीं आता है। क्योंकि एक तरफ से लेंदियर, मतलब मोस्ट लेंदियस्ट अगर बोलेंगे पिछले 2 साल में, तो वही है जो वेक्टर से पूछा गया है। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं, आपको टाइम शुरू होगा 1 मिनट के बाद। क्वेश्चन ये है कि ए वेक्टर एक ऐसा नॉन जीरो वेक्टर है कि इसका प्रोजेक्शन 3 गिवन वेक्टर। पहला गिवन वेक्टर आप ये देख रहे हैं ना, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, अल्फा पे, बीटा पे और गामा पे। ए वेक्टर का प्रोजेक्शन इन तीनों पे इक्वल है, समझ गए? यस सर। ए वेक्टर का प्रोजेक्शन अगर मैं इस पे लूं तो इक्वल है, ए का इस पे भी इक्वल है, ए का इस पे भी इक्वल है। अब आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि ए वेक्टर के अलोंग हो। ट्राई करिए, इसके लिए मैं आपको 5 मिनट दूंगा और देखते हैं कौन बच्चा इसको ए करेक्टली कर वेक्टर पाता का है। प्रोजेक्शन तीन वेक्टर सर। हाँ हाँ सर हाँ वो हाँ हाँ, मैं क्वेश्चन। समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। हाँ क्वेश्चन यही है, ठीक है। बस यहाँ तक सब कुछ दिख रहा है ना सबको स्क्रीन पे? यस सर। तो आपका टाइम शुरू हो गया है। देखते हैं 7:24 तक कौन बच्चा मुझे करके बताता है। इस तरह के सवालों की आपको जरूरत है बेटा, इस तरह के सवालों की रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत है। इस तरह के सवाल आप लोग नहीं देखते हो, खाली वेक्टर का थ्योरी पढ़ लेते हो, 2-4 आसान आसान सवाल पढ़ लेते हो, एग्जाम में चले जाते हो, एग्जाम में ये दिखता है। अब इस तरह के सवाल कौन करेगा? करके जाओगे तभी तो मजा आएगा ना। इस तरह के सारे सवाल मैं आपको दिखाने वाला हूँ अगले 21 दिन तक, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर से। बस जैसे जैसे गाइडेंस दिया जा रहा है उसको फॉलो करिए। ये जो 99 परसेंटाइल बूस्टर कोर्स है, इसने पता नहीं कितने बच्चों का 1 साल बर्बाद होने से बचाया है।
क्योंकि जो बच्चा जब ड्रॉप लेता है ना तो उसको कुछ नया नहीं पढ़ना रहता है, बस उसको यही सब सवाल फिर से करना होता है। क्यों ना वो जो 1 साल में बच्चा करेगा उसको 20 दिन में करके अपना सेलेक्ट हो जाए और अगले साल जा करके कॉलेज में एंजॉय करें। ध्यान देंगे, यहाँ पे प्रोजेक्शन बोला गया है कि प्रोजेक्शन वेक्टर बोला गया है बेटा? प्रोजेक्शन। हाँ, तो पहला वाला फॉर्मूला मतलब प्रोजेक्शन मतलब एक टोपी, प्रोजेक्शन वेक्टर मतलब 2 टोपी, ऐसे याद कर लीजिए। हाँ जी, हो गया। चलिए 3 मिनट का समय और है। चैलेंज योर सेल्फ प्रांजल, जैसे ही आंसर आए बोलना है। दो मिनट और, 2 मिनट और ट्राई कीजिए आप लोग, और वैसे ही सोचिए जैसे आप एग्जाम में लिख रहे हो, आप ये सवाल एग्जाम में कर रहे हो, उतना ही प्रेशर लेकर के करो, उतना ही हरी एंड बरी में करो, तभी मजा आएगा यार, तभी उस प्रेशर को हम लोग मैच कर पाएंगे। नहीं तो फिर वही वाली बात हो जाएगी, सर घर में तो हो जाता है, एग्जाम में जाता हूँ तो वहां पे भूल जाता हूँ। घर में एकदम रिलैक्स होकर के करते हैं, एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं। तो या तो घर में भी रिलैक्स होकर करें, एग्जाम में भी रिलैक्स होकर करें, वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर एग्जाम में प्रेशर आना ही है तो घर में भी प्रेशर लेके करेंगे। एक ऐसा माइंडसेट रखेंगे कि ये सवाल मैं एग्जाम में कर रहा हूँ भाई, अगर मैंने इसका आंसर सही नहीं निकाला, अपना बेस्ट नहीं दिया, तो मेरा 1 साल वेस्ट हो जाएगा। तब अंदर से आपकी आग लगेगी और फिर आप इसको पूरा अपना बेस्ट दोगे। सर हो गया। हो गया ना? बहुत यस बढ़िया, सर। बहुत बढ़िया। सर आंसर बोल सकता हूँ? हाँ, आंसर बोलिए। यूनिट वेक्टर ए जो है वो आएगा 21√3/5 आई कैप प्लस 27√3/5 जे कैप प्लस 3√3 के कैप। ऐसा कुछ आएगा, देखिए तो। ये कोई सर बात। अगर कैंसिल आउट कर लूँ। हाँ, कैंसिल आउट करने से इतना आ सकता है, फिर राइट। ठीक है। राइट सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। ऐसे सवाल हम कर पा रहे हैं ना अगर आप, तो बहुत अच्छा जा रहे हो, बहुत अच्छा जा रहे हो, बहुत बढ़िया। और भी किसी का आंसर आया कुछ? चलिए फिर हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सिद्धांत, आंसर आया, कहाँ पे हो? सर हो गया, हाफ हो गया, ऑलमोस्ट हो गया। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए अब हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले पहला लाइन पढ़ा, ए वेक्टर है एक नॉन जीरो वेक्टर जिसका प्रोजेक्शन इस पे इस पे इस पे इक्वल है, कोई बात नहीं। ए वेक्टर को मैंने अज्यूम कर लिया
क्या अज्यूम किया, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड कैप, ठीक है ना। अब ए वेक्टर का पहले पे प्रोजेक्शन निकाला, दूसरे पे प्रोजेक्शन निकाला, तीसरे पे प्रोजेक्शन निकाला, कैसे, ए डॉट बी कैप से, ए डॉट बी कैप से सब पे प्रोजेक्शन निकाला। तो अपने को एक तो ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया। अब सवाल में मुझे बोला गया है कि ये तीनों आपस में इक्वल है ना। अगर तीनों आपस में इक्वल है तो हम बोलेंगे पहला दूसरे के इक्वल है, ये देखिए पहला दूसरे के इक्वल है और दूसरा तीसरे के इक्वल है। अब बेटा जो सबसे ज्यादा टाइम लगता है ना वो इसको सॉल्व करने में लगता है। अब मैं हम बच्चों से पूछना चाहूंगा कि यहाँ तक आने में आप सबने कितना टाइम लगाया। स्टार्टिंग में हो गया था जब देखते पहले आ गया था तब। देख के यहाँ तक आ गए थे ना। Yes. हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ से लास्ट तक जाने में आप कितना टाइम ले रहे हो। Excuse me, sir. हाँ मैं बोल रहा हूँ कि Sir, यहाँ, हाँ बोलिए बोलिए। सर इसको अगर सॉल्व करने के लिए हम इसको लैम्डा ले सकते हैं पूरे को, फिर बेटा या देखिए, कुछ भी अगर ले लें तो उससे आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर यूनिट वेक्टर है तो लैम्डा तो हट जाएगा। बट एक चीज देखिए ना, ऑलरेडी हमारे पास 3 वेरिएबल है नहीं। सर लैम्डा को कोई कांस्टेंट ले लेंगे हम, चलिए के ले लिया। जैसे के ले लिया जैसे। हम्म तो अगर हम के ये सारा तीनों को इक्वेट कर दें के से, तो जेड के के हम्म, बराबर आ जाएगा। बहुत और बढ़िया। तो टू एक्स माइनस वाई प्लस टू जेड के बराबर आएगा, जिसमें हम जेड को के से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा जेड के बराबर है। तो बहुत अच्छा यार, तो बहुत उससे दो अच्छा। वेरिएबल्स के टर्म में दो इक्वेशन बनेगी, तो वो जल्दी हो जाएगा। गुड गुड गुड। देखिए एक बहुत अच्छा मेथड अभी आया बाहर, बहुत अच्छा मेथड, मैं कहूंगा टाइम सेविंग मेथड। क्योंकि अगर अपन ने इसको के अज्यूम नहीं किया ना तो सच में ये टाइम टेकिंग होने वाला है। जैसा कि बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि टाइम टेकिंग हो गया था ये। और जैसे ही आप इसको के अज्यूम करोगे, जैसा कि प्रांजल ने कहा, बहुत अच्छा सोचा बेटा, बहुत अच्छा सोचा, आई एम टू हैप्पी फॉर यू। जब अपन ने इसको के अज्यूम किया ना, अब देखिए अगर मैं तीसरे को इसके इक्वेट करूं तो मेरे को मिल रहा है जेड इक्वल टू के। और अगर दूसरे को इक्वेट करूं तो एक्स प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू 3k, ऐसा मिल रहा है ना। z की वैल्यू तो ऑलरेडी k है तो z की वैल्यू k डाल दिया। तो अगर z की वैल्यू यहाँ पे k डाला तो मेरे को मिल गया x प्लस 2y इक्वल टू 5k। हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। ये दूसरा इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन। अब तीसरा इक्वेशन कैसे बनाए, तो ये जो फर्स्ट वन है उसको इक्वेट करेंगे। तो जब फर्स्ट वन को इक्वेट करेंगे तो 2x माइनस वाई प्लस 2z, ये भी बन गया अपना 3k। ठीक है, इसको जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो z भी k है तो 3k माइनस के k हो गया। 2x माइनस वाई इक्वल टू k आ गया ना। इसको मैंने थर्ड इक्वेशन बोल दिया। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 ऐसे हो गया। z इक्वल टू के, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 5k, 2x माइनस वाई। अब क्या आप सेकंड और थर्ड को सॉल्व कर सकते हो आप सारे लोग। Yes, 10th क्लास में आप मेथड पढ़ते हो ना, बहुत सारे मेथड, किसी भी मेथड से yes, पढ़ sir. लो, कर लो, सब्स्टिट्यूशन से कर लो, एलिमिनेशन से कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लो, जिससे मन करता है उससे कर लो। एक्स और वाई निकाल के लेके आ जाओ आप, एक स्टेप में निकल जाएगा ना। तीसरे वाले को Oh, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो अब इससे होगा क्या कि आपको x भी मिल गया k के टर्म में, y भी मिल गया k के टर्म में, और z तो ऑलरेडी k है। हाँ या ना। यस सर। एक बार फटाफट सारे बच्चे x और y निकाल के बता दीजिए मुझे, सेकंड और थर्ड इक्वेशन से x और y कितना आता है, फटाफट कर लीजिए। हाँ मैं बोलूँ। हाँ हाँ बेटा बोलिए। 7/√155 जो है एक्स आ रहा है,
और हाँ, वाई हमारा आएगा 9/√155। 9/1√55, ठीक है। और जेड? और जेड 5/√155। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा, बहुत सही जा रहे हो आप, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मेथड भी सोचा, और कैलकुलेशन भी आपकी बहुत अच्छी थी। अभी मैं जान सकता हूँ कि थैंक पर यू डे आप कितना मैथ्स क्वेश्चन कर रहे हैं प्रांजल? सर। ज्यादा नहीं कर रहा, 15-20 के करीब। तो इसको 30 कर दो। राइट सर। हर दिन 3 3 4 4 सवाल पढ़ाते जाओ। जितना राइट सर। तुम्हें जितना तुम्हें तारीफ मिले ना, जितना यस सर। तुम्हें ये लगे कि यार मैं कर रहा हूँ, मेरे से सवाल हो रहे हैं, उतना ही प्रैक्टिस और उतना बढ़ा सवाल दो। बढ़ा था। राइट उतना सर। ही सवाल बढ़ा दो, उतना ही बढ़ा दो, क्योंकि कंपटीशन ना बहुत ज्यादा है। राइट सर। ठीक है। तो राइट आज सर। अगर आपने 15 किए सवाल, तो कल का टारगेट 18 है। राइट सर। 18। राइट सर। हाँ, अगले दिन 20, 22, 24 ऐसे करते जाओ, करते जाओ, राइट करते सर। जाओ। ठीक है। राइट सर। चलिए, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। चलिए, तो देखिए सारे बच्चों, जेड की वैल्यू के है ना, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को आपने सॉल्व कर लिया, एक्स और वाई की वैल्यू लेके आ गए, एक्स वाई जेड तीनों के टर्म में आ गया। एक बार जब एक्स वाई जेड तीनों के टर्म में आ गया, तो मेरे को ए वेक्टर मिल गया। अब उसका यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, और वहां से आपको जो है आंसर ये बन के आएगा। हम्म, देखिए, ये सवाल ना कोई भी बच्चा करेगा तो 5 से 6 मिनट लेगा ही लेगा फर्स्ट टाइम में। यही चीज मैंने आपको कल भी बोली थी। ये सवाल कर लिया, कैसे टाइम सेव करते हैं, स्टेप्स सेव करते हैं, सब कुछ आपने समझ लिया। अब इसी सवाल को 2 दिन बाद फिर से करना, चैलेंज देना अपने आप को कि इसको मैं 4 मिनट में करके दिखाऊंगा। फिर 2 दिन के बाद फिर से यही सवाल करना, चैलेंज करना अपने आप को कि 3 मिनट में करके दिखाऊंगा। ऐसे करते जाना है बेटा। पूछते हो ना आप लोग कि एग्जाम में लेंदी सवाल आता है, क्या करूं? ये करना है, हर चैप्टर से लेंदी लेंदी सवाल पकड़ना है, और उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। हमेशा हमेशा उसको 2 2 3 3 दिन के बाद करना है, और फिर उसका जो टाइम टेकन है उसको घटाना है। कहते हो ना कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल जो मैं कर लेता हूं एग्जाम में 15 मिनट लगते हैं, वो आप ही की गलती है, क्योंकि उस सवाल को आप रेगुलर नहीं करते हो, और रेगुलर करने में बेटा दर्द होता है। सही बता रहा हूं। हर बच्चा नया सवाल करना चाहता है, ऑलरेडी डन सवाल कोई नहीं करता है। लेकिन अगर आपको अपनी हैंड स्पीड बढ़ानी है, कैलकुलेशन को मास्टर करना है, तो आपको सेम टाइप ऑफ सवाल को बार बार करना होगा, तभी हैंड स्पीड बढ़ेगी, तभी माइंड और हैंड का कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। यही है मेन मंत्र। नए नए सवालों के पीछे जाओगे, लाखों करोड़ों सवाल है, जिंदगी बीत जाएगी। हम लोग 10 साल से है ना, हमें भी नया सवाल मिल जाता है, और लगता है कि जब हम लोग 30 साल भी पढ़ा चुके होंगे, तब भी हमें कोई ना कोई नया सवाल दिखेगा ही दिखेगा, फॉर श्योर। इसलिए तो ये फील्ड अच्छा है कि हर बार हमें कुछ नयापन दिखता है। तो केवल नए सवाल के पीछे ना जाएं, लेंदी क्वेश्चंस को पकड़ें चैप्टर से, और उसको बार बार करके अपना टाइम घटाएं। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। करेंगे सब लोग ऐसा फॉलो? यस सर। बिल्कुल यार, यही करना है। चलिए, फिर एक और लेंदी सवाल आपको मैं दिखाता हूं, देखता हूं कौन बच्चा इसको फटाक से कर पाता है। चलिए, प्रोजेक्शन का। चलिए, आपका टाइम स्टार्ट हो गया है। 7:33 पे टाइम स्टार्ट हुआ है, देखते हैं 7:37 तक किसका आंसर आता है। एकदम वैसे ही बैठेंगे जैसे एग्जाम में बैठते हैं, उसी पेन से लिखेंगे, उसी पेपर पे लिखेंगे, सब कुछ एग्जाम टाइप से मैच होना चाहिए बेटा, तभी जो यहाँ पे करोगे एग्जाम में रिफ्लेक्ट होगा। कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं।
देखिए कैसे इस क्वेश्चन में उन्होंने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को मिला दिया है। डॉट प्रोडक्ट के साथ साथ क्रॉस प्रोडक्ट को भी उन्होंने पूछा है। सर वो बी टाइम्स ऑफ आई कैप, बी वेक्टर में लैम्डा टाइम्स ऑफ आई कैप है क्या? हाँ लैम्डा है ये। बी वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस 4 के कैप। बेटा बस यही सवाल जरूरी है, इन टाइप के क्वेश्चंस की जरूरत है, और कुछ भी आप लोगों को जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। बस यही करना। केवल थ्योरी पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट कभी ना करना। वो सबसे बड़ा टाइम वेस्ट है कि मैं वेक्टर को रिवाइज कर रहा हूं तो 1 घंटा तक केवल थ्योरी रट्टा मार रहे हैं, ए डॉट बी ए डॉट बी। अरे वो तो याद ही है यार, उसको क्या करना है। उसके सवाल देखो ना, डिफिकल्ट वाले सवाल करो, ये होता है रिवीजन। चलिए 7:37 तो हो गया बेटा। चलिए 1 मिनट और। ये थोड़ा सा ज्यादा लेंदी हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ना, वहां से फिर ये ज्यादा टाइम लेने लग जाता है। चलिए तो फिर इसको किया जाए, या आपको और टाइम चाहिए, और ट्राई करेंगे या मैं करूं? 1 minute। यस, आंसर किसी का आया? एक मिनट, क्वाड्रेटिक ही वो हो रहा है। क्वाड्रेटिक जो है वो आगे नहीं जा पा रहा है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, देखते हैं। सी वेक्टर जो है एक प्रोजेक्शन वेक्टर है बी का ए पर। तो सारे बच्चों ने सी का ए पे प्रोजेक्शन निकाला था कि प्रोजेक्शन वेक्टर निकाला था? प्रोजेक्शन वेक्टर निकाला। बस देखिए यहीं पे बच्चा गलती करता है, जिसको प्रोजेक्शन और प्रोजेक्शन वेक्टर का डिफरेंस नहीं पता ना, वो यहीं पे सवाल गलत करके अगले 10 मिनट भी वेस्ट करता है इस बच्चे पे, क्योंकि उसको तो नहीं पता, कि उसको तो ये पता है कि प्रोजेक्शन और प्रोजेक्शन वेक्टर सेम है। वो तो यहीं तक करके बस आगे खिचिर पिचिर करता रहता है, आंसर नहीं आता, सेल्फ डाउट करता है, टाइम वेस्ट करता है, बस खत्म। इसलिए थ्योरी पे कमांड होना बहुत जरूरी है। तो ये आपको पता है कि प्रोजेक्शन वेक्टर बी का ए पर, तो बी डॉट ए कैप टाइम्स ए कैप, हाँ या ना? यस सर। ठीक यस है। सर।
तो आप सारे बच्चों ने ये फॉर्मूला लिख दिया था। यस सर। उसके बाद जब आपने निकाला तो सब लोग यहां तक आ गए थे। यस Yes, सर। sir. यस किसी ने लेमडा प्लस 8/9 को अंदर भी मल्टीप्लाई कर दिया था क्या? नहीं। नहीं सर. वो नहीं करना है, बिल्कुल बहुत सही किया। उसको बाहर रखिए। देखिए, होता है ना कि सवाल लेंदी हो जा रहा है, मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूँ, 10-10 मिनट लग जा रहा है, ये इसी कारण से होता है। आप कॉमन नहीं लेते हो, फैक्टराइज नहीं करते हो, तभी टाइम ज्यादा लगता है। अगर ये सब प्रोसेस को फॉलो करोगे ना, रेशनलाइज करोगे, फैक्टराइज करोगे, कॉमन लेते रहोगे, तो चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो ये मिल गया। एक चीज और आप कर लीजिए, क्योंकि देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन मेरे को गिवन है वो क्या है, पढ़ेंगे सब लोग। यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? Mod of A plus मॉड ऑफ ए प्लस सी इक्वल टू 7, यही इंफॉर्मेशन मेरे को गिवन है ना। Yes, sir. यस सर। अब इससे मुझे लेमडा निकालना है, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। अब इससे मुझे लेमडा अगर निकालना है तो कैसे निकालूंगा, क्या मेरे पास दोनों तरीके तरफ स्क्वायर कर दो। हाँ, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, क्योंकि हमें तो एक फॉर्मूला पता है भाई कि मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है वो क्या होता है, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी होता है ना। हाँ। तो हम तो इसी फॉर्मूले से जाएंगे, इसलिए हमने दोनों साइड स्क्वायर किया। जब मैंने स्क्वायर किया मेरे को ये मिल गया। ठीक है जी। Yes, sir. Yes, अब sir. एक चीज और, मॉड ऑफ ए कितना है यहाँ पे अपने पास? मॉड ऑफ ए 3 है ना। 3। 3 है, तो मेरे पास है भाई मॉड ऑफ ए वेक्टर 3, और मॉड ऑफ सी वेक्टर कितना है? अब इसका भी 3 है, तो ये तो बाहर आ जाएगा, लेमडा प्लस 8/9 इंटू 3, हाँ या ना? देखिए कैसे, इसका जब आप मॉड लोगे तो क्या बनेगा, रूट ओवर, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, लेमडा प्लस 8/9 का होल स्क्वायर, और रूट ओवर 8+8+1, यानी कि ऐसे हो जाएगा ना, 8+8+1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये लेमडा प्लस इको आ रही है यहाँ पे, हाँ अब देखेंगे, ये लेमडा प्लस 8/9 हो गया ये। ठीक है, और इधर मिल गया अपने को कितना, 4+4+1, यानी कि ये मिल गया अपने को √9 जो कि 3 है। तो ये बन गया अपना लेमडा प्लस 8/3, हाँ या ना? हाँ. यस सर। मॉड ऑफ ए अपना 3 है, मॉड ऑफ सी अपना लेमडा प्लस 8/3 है। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं आया था ना, जल्दी से यहां तक आ गए थे ना 2 मिनट में। Yes, sir. टाइम इसके बाद लगा है, उसी का तोड़ निकालना है कि टाइम कैसे ना लगे। ठीक है, मॉड ऑफ ए स्क्वायर की वैल्यू डाल दी, मॉड ऑफ सी स्क्वायर की वैल्यू डाल दी, +2 टाइम्स ए डॉट सी। तो ए डॉट सी कैसे निकालेंगे भाई? ठीक है, सी यहाँ है, ए यहाँ है, दोनों का डॉट ले लीजिए, कितना आ जाएगा, 1+4+4 यानी कि 9 इंटू लेमडा प्लस 8/9, दैट यानी कि ये आ जाएगा आपका इतना, 2 इंटू ए डॉट सी, यानी कि अगर हमने ए डॉट सी किया तो डॉट प्रोडक्ट जब करेंगे तो ये बन जाएगा 9 इंटू लेमडा प्लस 8/9, इतना बन जाएगा ना। Yes, sir. और जब ये इतना बन गया, अब इसके बाद देखिए आप क्या करना, इसके बाद आप लोगों ने क्या किया, लेमडा के टर्म में एक्सपेंड कर दिया। हाँ। वही नहीं करना है बेटा, लेमडा प्लस 8 को टी पुट कर देना, यहां से चीजें आसान हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगा, एक बार में फैक्टराइज हो जाएगा, फिर आप आंसर लेके हाँ। आ जाओगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे तोड़ है, ये मेथड से आगे हम लोग टाइम बचा सकते हैं। किसी और बच्चे ने कुछ सोचा कि इस सवाल को और कैसे मैं थोड़ा सा कम टाइम में कर सकता हूँ? बिल्कुल शेयर कीजिए, कोई बच्चा जिसको लगता हो कि कोई और मेथड सोच के, जैसे प्रांजल ने पिछले सवाल में बताया, बहुत अच्छा मेथड था वो। इस सवाल में प्रांजल ने या किसी और बच्चे ने कुछ सोचा है? कोई बात नहीं, प्रैक्टिस में सोचेंगे, क्योंकि मैथ्स ऐसा है ना कि जितना आप सोचोगे, जितना आप वर्क करोगे, उतने मेथड्स आपको मिलेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं
कि सब बच्चों को मैथ्स ना सुबह सुबह पढ़ना चाहिए। जब सो के उठते हो ना, माइंड एकदम फ्रेश होता है, थोड़ा सा बाहर घूम लिया, उसके बाद मैथ्स का सवाल लेके बैठ गए, देखोगे कि आपके माइंड में आइडियाज आएंगे। उसी सवाल को कम टाइम में कैसे किया जाए, किसी और एंगल से कैसे देखा जाए, किसी और मेथड से, ये सारे आइडियाज आपके माइंड में आएंगे। इसीलिए क्योंकि माइंड फ्रेश होता है और मैथ सोचने वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस सवाल में ये समझ में आ गया सबको कि क्या सब्स्टिट्यूशन हमें रिक्वायर्ड था। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए बेटा। सर अगर हम लैम्डा प्लस 8/9 को कुछ और पुट कर लें, जैसे एक्स वाई जेड कुछ भी, तो वो हाँ लीनियर रूल में लीनियर तो नहीं, क्वाड्रेटिक बनेगी, पर एक ही वेरिएबल रहेगा और वो फ्रैक्शन में नहीं आएगा। बिल्कुल, फ्रैक्शन से भी बच सकते हैं। हाँ, या तो लेमडा प्लस 8 को पुट कर लीजिए या लेमडा प्लस 8/9 को पुट कर लीजिए, लेकिन पुट करके चलिए। ये नहीं कि यहां से मैं ए प्लस बी होल स्क्वायर डालूंगा, फिर तो वैसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक सर है, वो मेथड भी इसमें वर्क करेगा, सर बिल्कुल वर्क इससे करेगा। लैम्डा जो है 4 और -38 दोनों आ रहा है। हाँ, तो एक को इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए और ये हो सक हाँ, एक को इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि इस सवाल में गिवन होगा, यहाँ पे मे भी हमने नहीं लिखा है, यहाँ पे गिवन होगा क्वेश्चन में कि लेमडा इज ग्रेटर देन 0, तो एक वहां से इग्नोर हो जाएगा, तो -38 इग्नोर हो जाएगा, 4 आएगा। 4 आ इज इट? जाएगा, है राइट ना। सर। हाँ, बस यही था। गुड, दोनों सब्स्टिट्यूशन हम लोग ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए, अब सारे बच्चे मुझे एक बार बताएं कि सबको डॉट प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट में और प्रोजेक्शन में कॉन्फिडेंस आ गया है। यस सर। किस तरह के सवाल करके एग्जाम में जाना है, क्योंकि आप एग्जाम में ये सोच के जा रहे हो कि वेक्टर चैप्टर मैंने सेलेक्ट किया है, वेक्टर का सवाल मुझे एग्जाम में करना ही करना है। तो जब आप इतना सोच के जा रहे हो, तो किस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जानी चाहिए, वो सब आपको मिल गया है ना। ये पूरा डॉक्यूमेंट आपको शेयर कर दिया जाएगा, इन्हीं सवालों को करते रहना बस, और अपने मॉक टेस्ट देते रहना। आपकी परफॉर्मेंस डे बाय डे बढ़ेगी 14 से 15 दिन में। ठीक है, आगे चले हम लोग। यस सर। चलिए, अब कुछ और छोटी छोटी बातें हैं वेक्टर से रिलेटेड, उसको भी हम लोग खत्म करते हैं। ये अपन ने डॉट देखा, क्रॉस देखा, और यहाँ पे वेक्टर एडिशन। ठीक है, चलिए, तो बेसिक चीजें हैं वेक्टर का, वो तो आपको पता ही है। हाँ, कुछ सवाल जो है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का भी इक्का दुक्का बार आ जाता है, उसको भी मैं एक बार आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। चलिए, पैरेललोग्राम जो होता है ना, कहा गया कहा गया कहा गया, हाँ देखिए बेटा, क्या होता है कि एक है मेरे पास पैरेललोग्राम, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ठीक है ना। अब इसमें इसमें दो डायगोनल हो जाते हैं, एक तो डायगोनल ये हो गया और एक डायगोनल ये हो गया। तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि दोनों डायगोनल का जो वैल्यू होता है यूजिंग द वेक्टर एडिशन, वो क्या होता है? ए प्लस ए ए माइनस प्लस बी, ए माइनस बी। ऐसे याद कीजिए, बी प्लस ए और बी माइनस ए, है ना। कई बार जेई मेंस के सवाल में ऐसा पूछा गया है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लॉन्गर डायगोनल। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों गिवन है, आप बी प्लस ए निकालेंगे, बी माइनस ए निकालेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड लेंगे। क्या लेंगे? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड लेने के बाद आप देखेंगे कौन सा बड़ा वाला है, और उसी को आप डिक्लेयर कर देंगे कि ये जो है मेरा लॉन्गर डायगोनल है। तो इस चीज को भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, डायगोनल वाली चीज हो गई है। अब जैसे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जब हम लोग लगाते हैं, तो उसमें हम लोग करते क्या है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमेशा
हम लोग डायरेक्शन का ध्यान रखते हैं कि अगर मेरे पास है ए बी सी, तो अगर ये डायरेक्शन ऐसे गिवन है, तो चलिए आप सब लोग बताएंगे कि यहां पे आप ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे लगाओगे। सर डिस्प्लेसमेंट मेथड, जैसे बी प्लस बी सी प्लस ए बी विल बी इक्वल टू वो टोटल डिस्टेंस डायरेक्ट शॉट ए सी। अच्छा, मतलब सी से अगर हम ए पे जा रहे हैं तो इधर से इधर जा रहे हैं, यानी कि सी बी प्लस बी ए, दिस इज इक्वल टू सी ए, ये बोलना चाह रहे हैं। यस सर। बिल्कुल, डायरेक्शन का ध्यान रखना है बेटा। सी से ए पर जाने के दो तरीके, या तो सी ए या फिर सी बी प्लस बी ए, तो यही अपना मेथड है डिस ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। हमेशा हमेशा हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना है कि जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में करेंगे। अच्छा, अब सवाल यह है कि अगर सब कुछ एक ही डायरेक्शन में हो जाए तो फिर क्या करेंगे। जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर हो गया और सब कुछ एक ही डायरेक्शन में हो गया, फिर हम कैसे लिखेंगे। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर 0। ए बी है ना, प्लस बी सी। AB plus BC plus CA equal to 0. सी ए इक्वल टू जीरो, ए सी नहीं लिखेंगे। और अगर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि ए बी प्लस बी सी, दिस वेक्टर इज इक्वल टू Equal to माइनस ऑफ सी ए वेक्टर, क्या minus ऐसा लिख CA. सकता हूं। यस सर। यस सर। Yes, sir. हाँ, बहुत बढ़िया। और क्या मैं इसी को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल Equal टू to ए AC. सी वेक्टर। Yes, sir. तो कई बार सवाल इन चीजों पे भी आते हैं बेटा। ठीक है, तो इसकी क्लैरिटी मिल गई ना आपको, यस सर। कैसे डायरेक्शन देना है, क्या करना है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब हो गया सेक्शन फॉर्मूला और वो सब चीज तो आपको क्लियर है, तो वेक्टर में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। अब मैं एक बार देख लेता हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट के हमने सारे सवाल कल किए थे या नहीं, एक बार मैं देख लेता हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट में, सर लास्ट एक क्वेश्चन था उसमें। हाँ एक क्वेश्चन था ना, हाँ लास्ट। हाँ उसको अपन कर लेते हैं। ये वाला तो अपन ने कर दिया था। देखिए ये सवाल, हाँ ये लेंदी सवाल है, इसको भी फटाफट आप लोग करिए। सबको पता है कैसे करना है। मैं चाहता हूँ कि कौन इसको 3 मिनट में करके दिखाएंगे। करिए फटाफट। Sir, 6. 6 आया आपका आंसर। चलिए देखेंगे, बाकी लोग भी देखिए आंसर क्या आता है। बहुत लेंदी सवाल है यार ये। सर 2√14 आ रहे हैं। चलिए, दो लोग दो आंसर, 6 और 2√14। बाकी लोग भी अपना आंसर बताएं। Sir, हम्म। वेक्टर में I कैप है और J कैप है. हाँ, ये आई है और के है, ये जो है ना, I है. आई है, आई आई है और के है। J की तरह लग रहा था सर. हाँ लग तो रहा है जे की तरह। ओके सर. और ये जो है जे है, C-2 जे है।
जे। सर 9/7 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। अरे यार तीसरा आंसर भी आ गया। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले मुझे बी वेक्टर बताइए सब लोग कि सबका बी वेक्टर सेम आ रहा है कि नहीं। तो 2i कैप प्लस 8j कैप प्लस k कैप। यस सर। बी वेक्टर आ रहा है 2 i कैप प्लस 8j कैप प्लस k कैप। 8j कैप प्लस के कैप, सबका इतना सेम आ रहा है। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ ये आपने बी वेक्टर बताया है ना बेटा। यस सर। ठीक है, तो आपका बी वेक्टर इतना है, चलिए मैं मान लेता हूँ बी वेक्टर इतना है। इसका अब अपने को क्रॉस लेना है के साथ। ठीक है एक्सक्यूज मी तो सर। हाँ बेटा बोलिए। सर आंसर 12/√14 है। आंसर तो इसका नहीं है बेटा, आंसर हमें निकालना पड़ेगा शायद से। राइट सर। आंसर हम लोग निकालेंगे अभी। ठीक है, सर मेरा आंसर 12/√14 है। ठीक है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 12/√14 है। चलिए अब देखिए ना। 2/√14। ठीक है ठीक है ठीक है, 12/√14 ना या 2√14। सर मुझे 2 रूट सर 14 है। 12/√। ठीक है हम लोग अभी देख लेते हैं। अब देखिए अगर आपको बी का के साथ क्रॉस लेना है तो आप बताओ बेटा, आप डिटर्मिनेंट में जाओगे कि डायरेक्ट कर दोगे। टाइम बचाना है यार, एग्जाम में टाइम बचाना है। एग्जाम क्या, जब सवाल कर रहे हैं तभी टाइम बचाना है। ऐसे सोचिए कि मुझे एग्जाम में टाइम नहीं बचाना है, मैं जब भी सवाल कर रहा हूं तब टाइम बचाना, तो एग्जाम में ऑटोमेटिकली टाइम बच जाएगा। केवल एग्जाम में बचाने का सोचेंगे ना तो फिर थोड़ा सा ज्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे, फिर गलतियां ज्यादा हो जाएगी। तो क्या यहां से हमें डिटर्मिनेंट बनाना चाहिए कि डायरेक्ट कर देना चाहिए, बोलिए। डायरेक्ट डायरेक्ट। कर दो। हाँ, आई क्रॉस के क्या हो जाएगा, हमने साइक्लिक ऑर्डर -3। देखा था ना। आई जे आई तो जे होता है, तो आई के कितना हो जाएगा, माइनस जे हो जाएगा। -j। माइनस जे प्लस 8। जे के कितना होता है, आई होता है, तो इसको आई लिख देंगे। और के तो जीरो हो जाएगा। तो बी वेक्टर इतना आया, सब बच्चों का बी वेक्टर इतना आया था, -2j प्लस प्लस यस सर। 8 आई आया था बेटा ये सिद्धांत। सी वेक्टर आया था सर। कितना सर आया ये था। सी है। सी 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 वेक्टर है। सी वेक्टर है सर। हाँ हाँ ये सी वेक्टर है ना, बी वेक्टर तो ऊपर है, ये सी वेक्टर है। ठीक है, यस सर। अब अपन कर रहे हैं सी वेक्टर -2j कैप। अब सी में से 2j कैप को घटा रहे हैं, तो ये बन जाएगा, सर वो ये टू आई जे है। कैप था, आई कैप है, ऊपर ऊपर आई कैप लिखा हुआ है। एक मिनट एक मिनट सर मैंने जे कैप लेके किया है। सर मैंने अच्छा आई कैप अच्छा। लेके किया है। ठीक है ठीक है ठीक है। क्योंकि आई और जे सेम ही लग रहा है फिर तो। हाँ हाँ ये मुझे शुरू में ही क्लियर कर देना था। चलिए बी वेक्टर तो इतना है ना। यस सर। यस सर। इसका जब अपन ने क्रॉस लिया के कैप के साथ, तो फिर आई के हो गया जे, यानी कि -2j कैप प्लस 8 i कैप, ये इतना हो गया। सर सी वेक्टर तक सेम आ रहा है सबको। सी वेक्टर तक सेम आ रहा है, चलिए यस तो सर। फिर ये इसकी दिक्कत है ना, कि इसका यस सर। सी सी -2j, तो सी -2j कितना हो जाएगा, 8i-4j। 8i-4j कैप। 8i-4j कैप का प्रोजेक्शन लेना है ए वेक्टर पे, तो ए वेक्टर है मेरे पास 3i-j+2k। प्रोजेक्शन लेना है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा इसके मॉड से, मॉड कितना है 9 और 10 √14। यस। फाइनली ये हो जाएगा आई का आई के साथ, तो हो जाएगा ये 24+4 डिवाइड बाई, 28/√14। हाँ 28/√14, ये आंसर आ जाएगा। देखिए हो सकता है कई बच्चों ने इसको आई ले लिया, उस कारण से आंसर डिफर हो सकता है, तो उसको रहने दीजिए। अगर आप बी तक सही थे, सी तक सही थे, तो मान के चलिए आपके 4 नंबर इसमें पक्के हैं। सर ये 2√14 ही है ना, सिंप्लीफाई करके तो एक ही है वो। हाँ हाँ हाँ, वो एक ही आ जाएगा। ठीक है,
चलिए, तो ये कैलकुलेशन वाला सवाल था। ऐसे सवाल भी कभी कभी आपको करने हैं। अब ये सवाल तो अपन ने कल देख लिया था ना, यस सर। आंसर 0 आ रहा था। ये सवाल नहीं देखा था शायद से। हाँ, बहुत लेंदी कि ये भी देखा था। नहीं, ये किया था सर। ये भी किया था हमने, हाँ, जो इसमें डॉट प्रोडक्ट लिया था। 128 आंसर था। हाँ, ये सवाल, ये देखिए, बेहतरीन सवाल। करिए तो सब लोग। तभी मैं कहूँ कि कुछ सवाल रहते हैं, इन सवालों के बिना वेक्टर कंप्लीट होता ही नहीं इस बैच में। क्योंकि देखिए बेटा, यही बैच ऐसा है ना जिसमें हम लोग आपके लोगों के साथ डिफिकल्ट और भारी सवाल दिखा सकते हैं। मान के चलो कोई बच्चा हमारे पास 11th में 12th में आता है, उसको ये सब सवाल शुरू में ही दिखा देंगे ना, उसके अंदर डर पैदा हो जाएगा। ये सब सवाल हम लोग उन बच्चों को दिखाते हैं जो हमारे पास 13th में आते हैं या फिर इस बैच में आते हैं क्रैश कोर्स में, क्योंकि उन्होंने आसान सवाल देखे हुए हैं और उनको झटका लग चुका है कि इन आसान सवालों को करने से एग्जाम में कुछ बनता उनता नहीं है। तो अब कुछ टफ करना है। वो लोग भी मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं और हम लोग तो शुरू से ही प्रिपेयर्ड है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ, बोलिए बेटा। सर वो वी वेक्टर में आई लिखा है कि जे? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे मैं बिल्कुल अभी सबसे पहले सबको क्लियर कर दूंगा कि कहाँ आई है कहाँ जे है। ठीक है, तो देखिए, यू वेक्टर है आपका 3i कैप माइनस जे कैप। ठीक है, यू वेक्टर में किसी को कंफ्यूजन नहीं है। वी वेक्टर है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस लैम्डा के कैप, लैम्डा ग्रेटर देन 0। एंगल बिटवीन यू वेक्टर एंड वी वेक्टर इज cos इनवर्स √5 upon 2 √7। v vector is v1 vector plus v2 vector। v1 vector is parallel to u vector इसके, और v2 vector is perpendicular to v1 vector। फाइंड आउट दिस। ठीक है, क्लियर हो गया ना? आई जे वगैरह में किसी को कोई डाउट तो नहीं है अब? सर हाँ बोलिए। 14 आ रहा है। अच्छा, आंसर आपका 14 है। ठीक है, बाकी लोग भी ट्राई करिए। ट्राई करिए, 2 मिनट का समय और। करेक्ट आंसर बेटा, आंसर आपका 14 बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा। चलिए बेटा, फिर अपन देखते हैं इसको।
यू वेक्टर और वी वेक्टर गिवन है ना, एंगल दिया हुआ है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे, डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू भी दी हुई है, सिंप्लीफाई करेंगे, लेमडा की दो वैल्यूज आती है। तो लेमडा की वैल्यू निकालने में क्या हम 1 मिनट से ज्यादा समय ले रहे हैं? किसी बच्चे ने ज्यादा टाइम वेस्ट किया लेमडा निकालने में तो फिर हमें बताइए, फिर हम आपको मेथड बताएंगे हाउ टू रिड्यूस टाइम हियर। नहीं ना? सब लोग लेमडा निकाल पा रहे हैं 1 मिनट के अंदर? यस सर। देखिए प्रोसीजर क्या है। कॉस इनवर्स इतना बोला गया है ना, यू डॉट वी करेंगे तो यू डॉट वी कितना हो जाएगा, आई आई का 6 हो गया, ठीक है, 3 × 2 6 हो गया, देखिए 6 लिख दिया यहाँ पे 6, और जे जे का 1 और 1 -1 का -1 हो गया, तो 6 -1 हो गया अपना 5, तो ये हो गया 5/√ओवर, इसका अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो √10 हो जाएगा, इसका अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 और 5 और लेमडा स्क्वायर हो जाएगा। ये अपना कॉस थीटा का वैल्यू है, और ये इक्वल है √5/2 √7 के ना, बोलिए। यस सर। दोनों साइड स्क्वायर करिए, यस सर। दोनों साइड स्क्वायर करिए, सिंप्लीफाई करिए, लेमडा की दो वैल्यू आती है +-3, तो उसने पहले ही बोला है लेमडा ग्रेटर देन 0, तो -3 तो चला गया रिजेक्ट, +3 हो गया एक्सेप्ट, तो लेमडा की वैल्यू कितनी है, 3 है। आया ना? यस सर। अब जब मेरे को लेमडा मिल गया, अब गिवन है कि v वेक्टर इज इक्वल टू v1 + v2, ठीक है, तो अगर लैम्डा मिल गया तो इसको मैं वी वेक्टर में डालूंगा, तो वी वेक्टर क्या मिलेगा, 2i + j -3k, है ना? वी वेक्टर मिल गया 2i + j -3k। यू वेक्टर तो ऑलरेडी पता है, उसने बोला है कि वी वेक्टर इज v1 + v2, ठीक है, वी वेक्टर इज v1 वेक्टर + v2 वेक्टर, ओके। अब पूछा, अब इसमें एक चीज और बोला गया है कि v1 जो है u के पैरेलल है, v2 जो है v1 के पैरेलल है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर v वेक्टर v1 + v2 है, दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं ना, यस सर। दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, a² + b²। अब यहाँ पे बोला ही हुआ है कि v1 v2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर v1 v2 परपेंडिकुलर हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। V1 V2 कैसे परपेंडिकुलर है सर? देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, पढ़िए इस लाइन को, v2 V1 वेक्टर इज, पढ़िए, V2 vector is perpendicular to V1 vector हाँ, है ना, और V1 vector is parallel to 2 vector. यू वेक्टर, यस। तो अगर v1 That वेक्टर परपेंडिकुलर टू v2 है तो V2 v1 vector डॉट, is also perpendicular to U vector. कहाँ लिखा हुआ है? This implies, sir, V2 vector is also perpendicular to U vector. आपका नाम क्या है बेटा? Anis. हाँ नहीं बेटा, इससे इंप्लाइज नहीं होता है, अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर है और तो वैसे कैसे हो सकता है, सोचिए। यार अगर V1 vector U vector के parallel है और V1 के perpendicular V2 है तो U vector के भी तो perpendicular V2 होगा सर। अच्छा, अगर v1 वेक्टर u वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है, ठीक है सर। और जो v2 और वेक्टर है, हाँ V1 vector के perpendicular है। हाँ v1 और v2 परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, इसको आप हाँ 2D ज्योमेट्री में मत देखो, आप 3D ज्योमेट्री में देखो, ठीक है। एक्स वाई और जेड ले लेते हैं हम लोग, है ना, एक्स वाई के परपेंडिकुलर है, वाई जेड के परपेंडिकुलर है, एक्स को मैं बोल रहा हूं v1 और वाई को मैं बोल रहा हूं v2, ठीक है। हम्म, अब क्या बोला गया कि v1 इज पैरेलल टू यू, तो अगर यस ये सर। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो वहां पे होगा, ठीक है। अगर हाँ क्या बोला आपने कि v1 किसके परपेंडिकुलर है, U vector के। ठीक है, तो उसके आगे आप कैसे प्रोसीड कर रहे हो? उसके आगे प्रोसीड कर रहे हैं हम कि अगर V1 U के पैरेलल है और V1 U के परपेंडिकुलर है तो दोनों डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है, बस फिर वही सर। निकालिए, फिर निकालिए v1 हाँ स्क्वायर + v2 स्क्वायर, क्योंकि देखिए बेटा एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इस सवाल को ना
आप प्रोजेक्शन से भी कर सकते हो। देखो कैसे, अच्छा चीज आपने पूछा है कि अगर आपके पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है, तो अगर इसका मैं कंपोनेंट इसके अलोंग लूंगा तो क्या आ जाएगा, ए का बी के अलोंग क्या आ जाएगा, ए डॉट डॉट बी कैप। बी कैप, और वी कैन से ए डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ बी वेक्टर, हाँ या ना। यस सर। अलोंग कंपोनेंट ये हो गया, ये भी तो एक कंपोनेंट है ना, और इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट। इसको कैसे निकालते हैं, इसको ऐसे निकालते हैं, ए वेक्टर माइनस ए डॉट बी कैप, ऐसे इसको निकालते हैं। समझ में आ रही है बात। अब देखो इस सवाल में आप, परपेंडिकुलर नहीं समझ में आया सर। परपेंडिकुलर नहीं समझ में आया, ये ट्रायंगुलर लॉ से आता है। देखिए देखिए, ये ए वेक्टर था ना, ये अपन ने अभी अभी देखा था कि अगर प्रोजेक्शन लेंगे तो प्रोजेक्शन की लेंथ क्या होती है, ए डॉट बी कैप, हाँ या ना। हाँ और अगर प्रोजेक्शन वेक्टर बोलेंगे तो यहाँ पे भी बी कैप आ हाँ जाएगा। सर, ये अगर अपन ट्रायंगुलर लॉ प्रोजेक्शन, से आ जाएगा। हाँ सर। अब ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे। ट्रायंगुलर लॉ कैसे हाँ सर। लगाएंगे, दिस प्लस दिस इज मेकिंग दिस, यस सर। सो वी विल से, अगर इसको मैं एक्स वेक्टर बोल रहा हूं तो एक्स वेक्टर प्लस ए डॉट बी कैप इक्वल टाइम्स टू ए बी वेक्टर। कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर, हाँ या ना। तो यस एक्स सर। वेक्टर क्या आ गया, ए वेक्टर माइनस वेक्टर ए डॉट बी कैप टाइम्स बी कैप, बस कहानी खत्म है। यस सर। इस तरीके से आप प्रोसीड करेंगे तो भी आपको सेम आंसर मिलेगा, और बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, उस मेथड से भी आप प्रोसीड करोगे ना तो आंसर सेम आना चाहिए, आंसर डिफरेंट नहीं आना चाहिए। यस सर। ठीक है, तो चलिए, अच्छा सवाल था आपका, बाकी बच्चों का ये चीज भी क्लियर हो गया। देखिए सारे बच्चे लोग, अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा है ना कि प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होता है। अगर पूछा जाए परपेंडिकुलर वेक्टर कंपोनेंट, अब देखिए इस चीज को मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं। एक सवाल था कि ए वेक्टर का प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, ठीक है, ए का बी के अलोंग प्रोजेक्शन क्या होगा, प्रोजेक्शन वेक्टर। तो क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्लास के बिगिनिंग में, बताएंगे सब लोग। ए वेक्टर डॉट बी कैप ए डॉट बी टाइम्स बी। कैप टाइम्स बी कैप, ऐसा अपन ने पढ़ा था ना। यस सर। और अगर बोला जाए कि प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, मतलब ए का बी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है, तो कुछ भी नहीं करना है, ए में से इसको घटा देना है, मतलब ए में से ये जो वाला चीज है ना अलोंग वाला, उसको घटा देना है, बस। यस। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। ये फॉर्मूला लिख लीजिए। मैं ये चीज डिस्कस नहीं कर रहा था, मैं सोच रहा था कि इसको मैं 3D के बाद कराऊंगा, क्योंकि फिर ये कराने पे बच्चे सोचते हैं अरे यार ये तो भारी हो गया, क्योंकि ये फॉर्मूला याद कैसे रखेंगे। अरे बहुत आसान है भाई, पहले तो आप अलोंग वाला याद कर लो और फिर ए में से घटा दो, हो गया। लिख लीजिए सारे लोग, अपने नोट्स में लिख लीजिए। और कल कितनी तारीख हो गई, 15 मार्च हो गया है ना। और कल कौन सा दिन है, सारे बच्चे बताएंगे। संडे। मंडे। हाँ, लेकिन अभी हमें सब कुछ भूलना पड़ेगा बेटा, संडे मंडे सब भूलना पड़ेगा। कल हम लोग क्लास रखेंगे और सेम इंटेंसिटी के साथ आप बच्चों को आना है क्लास में, यस सर। है ना। क्लास का टाइमिंग थोड़ा सा आगे पीछे कर लें कल हम लोग, थोड़ा सा और लेट मिले हम लोग, क्योंकि कल मुझे थोड़ा एक ट्रेवल करना है।
चलिए फिर वो बताएंगे फिर, क्योंकि इससे आगे करने में भी दिक्कत होगा ना। मोस्टली आप 90% मान के चलो कि क्लास का टाइम आपके क्लास का टाइम यही रहेगा, दूसरे क्लास का चेंज करना पड़ेगा। चलिए सब बच्चों ने लिख लिया, आगे चले। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये अपन ने कर दिया। ये नहीं किया था शायद हमने, है ना? हाँ ये वाला। ये नहीं किया था, कल पहली क्लास थी ना, थोड़ा हम लोग कम सवाल किए थे। चलिए ये सवाल करिए, फिर आज का आखिरी सवाल रहेगा ये। इससे भारी सवाल, इससे लेंदी सवाल नहीं आएगा। यहां तक के सवाल कर लिए तो हो ही नहीं सकता कि वेक्टर का सवाल आप एग्जाम में ना कर पाओगे, प्रोवाइडेड इन सवालों को हर एक 2-2 दिन के बाद आप कर रहे हो। 5 मिनट का समय दूंगा इसको मैं आप सबको, ट्राई करिए। चलिए एक बच्चा कुछ होमवर्क पूछ रहा है, उसको मैं बता देता हूँ। चलिए तो मैं डिस्कस करूं या कुछ और टाइम चाहिए? क्या हुआ? लगता है नींद आने लग गई बच्चों को। नहीं सर, ये सर इसी पे अटका था मैं। आखिरी सवाल है, अगले अगले 10 मिनट में हम लोग क्लास खत्म करेंगे। चलिए तो थोड़ा सा टाइम और ले लीजिए, 2 मिनट और चाहिए बेटा। प्रांजल, हाँ यस सर। चलिए ट्राई कीजिए। 59 आ रहा है पर वो पता नहीं सही नहीं लग रहा। अच्छा 59 आ रहा है। ठीक है ठीक है, इसी सवाल के बारे में आप बात कर रहे थे, है ना? हाँ सर। ठीक है ठीक है ठीक है, अभी देखेंगे इसको। सबसे पहले तो सारे बच्चे डी वेक्टर निकाल लीजिए और मुझे बताइए कि डी वेक्टर जो है -i+j आ रहा है कि नहीं? यस सर। डी आ रहा है ना, -i+j। यस सर। यस। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। अगर ये -i+j आ रहा है तो फिर डी आ गया अपना -i+j, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है कि सी वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है कि a डॉट सी कैप इक्वल टू सी वेक्टर। क्यों ना मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं। जो एक्सप्रेशन मेरे को क्वेश्चन में गिवन है, क्या मैं उसको लिख सकता हूं? a डॉट सी वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ऑफ सी वेक्टर इक्वल टू 1। यस सर। क्या मैं लिख सकता हूं a डॉट सी कैप इक्वल टू 1? हाँ या ना? यस सर। लिख सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया।
अगर लिख सकते हैं, डी वेक्टर तो मुझे पता ही है। अब देखिए यहाँ पे जो गिवन नंबर्स है ना, उससे खेलना है आपको। कैसे खेलना है? डी वेक्टर तो मालूम चल गया, सी वेक्टर का मालूम नहीं चल रहा है, तो सी वेक्टर मैंने अज्यूम कर लिया। क्या अज्यूम किया है? अल्फा आई प्लस बीटा जे प्लस गामा के, यही अज्यूम किया है ना। यस सर। जब अपन ने सी वेक्टर को अज्यूम कर लिया, फिर इसमें इस चीज को डालेंगे, ठीक है। ए डॉट सी, जब मैं ए के साथ डॉट लूंगा तो सारे बच्चों को पता है ना डॉट क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी, यानी कि इतना। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, यस ठीक है सर। जी, क्लियर है। यस सर। यस सर। अब मैं इस वाले चीज को देख रहा हूं, एंगल बिटवीन डी एंड सी इज 45 डिग्री, है ना। यस सर। cos Yes, थीटा sir. इक्वल टू सी डॉट डी डिवाइड बाई मॉड सी मॉड डी, वो वाला चीज यहाँ पे लगा दिया। और वो चीज लगाने के बाद अपन ने देखा कि बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। सर बोलिए। वो हम cos थीटा लेने से ज़्यादा हम sin थीटा ले सकते हैं, क्योंकि वो d क्रॉस सी हमें पूछा ही है ना वैसे भी उधर डायरेक्ट। आप ले तो सकते हो, लेकिन वो सी क्रॉस डी कहाँ से निकालोगे आप? नहीं वो भी नहीं, चीज है ना। d क्रॉस सी हम लिख सकते हैं मॉड सी का होल स्क्वायर, और उसका होल स्क्वायर करके वो साइन स्क्वायर थीटा भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते सर हैं। हाँ बोलिए। सर जो ये अपने पास है मॉड्यूलस ऑफ सी वेक्टर माइनस 2a वेक्टर इक्वल टू 8, हम्म। उसको उसको अगर अपन दोनों तरफ स्क्वायर करके उसको अपन ओपन कर ले, और जो अपने पास वो बिल्कुल। टर्म आता है ना -2 a डॉट सी वेक्टर इनटू हम्म cos थीटा, तो जो ये मॉड्यूलस ऑफ a डॉट सी वेक्टर है ये अपने पास दे तो रखा है, इसको मॉड्यूलस ऑफ सी वेक्टर लिख सकते हैं अपन वहां पे पूरे। लिख देंगे मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर। बहुत बढ़िया, बहुत और अच्छा सोचा आपने। मॉड्यूलस ऑफ सी वेक्टर के टर्म में आ गया, और मॉड्यूलस ऑफ सी वेक्टर को टी ले लेंगे, तो मतलब कोई कंपोनेंट मान ले तो उसके टर्म के अंदर पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, उसको सॉल्व करने से सिर्फ मॉड्यूलस ऑफ सी आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत सर अच्छा उसको यार। सर उसको दोनों साइड स्क्वायर किया तो x प्लस वाई प्लस जेड जीरो आ रहा है, और आगे ना वो एक ही टर्म आता है x प्लस वाई प्लस जेड, उधर पूरा जीरो डाला तो सब कट जाता है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुक जाइए, वन बाय वन। ए डॉट सी इक्वल टू सी वेक्टर किया है, पहला इक्वेशन मिल गया ना। यस सर। बताइए। यस सर। और इसके बाद मैंने इसको नहीं छेड़ा है, इसको किया है सी और डी का डॉट है पाई बाई 4, तो अपन ने कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी बाई ए कर दिया, उससे मेरे को सेकंड इक्वेशन मिल गया ना। अभी तक मैंने केवल ए डॉट सी इसको और इसको ही सिंप्लीफाई किया है, इसको अभी तक कुछ नहीं किया है, ठीक है। वन बाय वन सुनते जाइए। अब इससे मैंने फर्स्ट इक्वेशन बनाया, इसको मैंने सेकंड इक्वेशन बनाया, ठीक है जी। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में आप देखिए रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू सेम है। क्या मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूं? यस सर। दोनों को इक्वेट किया तो मेरे को यहां पे मिल गया ना। इसको मैं थर्ड इक्वेशन बोलूंगा, ठीक है। यस सर। अब यहां से मिल गया गामा इक्वल टू -2 अल्फा। ऑल राइट। अब देखिए सेकंड इक्वेशन ये है ना, सेकंड इक्वेशन को मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दे रहा हूं, कर सकते हैं। यस सर। तो बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर हो गया बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, गामा है मेरा -2 अल्फा, तो गामा स्क्वायर हो गया 4 अल्फा स्क्वायर, यहां तक आ गया। यस सर। इसको दोनों साइड स्क्वायरिंग किया, जब स्क्वायरिंग किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ऐसा टर्म बनेगा। देखिए बन गया। यहां से दो चीजें बन के आती है, अल्फा कैन नॉट बी जीरो, सो बीटा इज इक्वल टू -2 अल्फा। गामा ऑलरेडी आपको मिला था -2 अल्फा, और बीटा भी मिल गया -2 अल्फा, हाँ या ना। -2 अल्फा। गामा पहले ही मिला था -2 अल्फा, बीटा भी मिल गया -2 अल्फा, और अल्फा तो अल्फा है ही, ठीक है ना। बोलिए। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है। यस सर। यस अब सर। देखिए बेटा, जो सी वेक्टर है आपका पूरा का पूरा अल्फा के टर्म में आ गया है, आ गया ना।
क्या आप यहाँ से मॉडुलस ऑफ सी निकाल सकते हैं 3 अल्फा? यस सर। और अब मैं इस इक्वेशन को छेड़ रहा हूं जिसको मैंने छुआ भी नहीं था। अब इसको दोनों साइड स्क्वायरिंग करके यहां से मैं अल्फा लेके आ रहा हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, यहां से अल्फा लेके आ रहा हूं। और एक बार जब मुझे अल्फा मिल गया मतलब मुझे सी वेक्टर मिल गया। और एक बार अगर सी मिल गया फिर क्या है, सब कुछ कर दो। हाँ या ना? ठीक है। तो ये आखिरी सवाल होता है जो कि मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ वेक्टर में, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस टाइप का सवाल हो जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगता है इसमें। लेकिन इस सवाल को डिस्कस मैं जरूर करता हूं ताकि आपको मैं रियलिटी जरूर दिखा सकूं कि दिस इज द हाइट, इससे आगे कुछ नहीं है। और ऐसा सवाल रेयरली आता है, लेकिन ये कर लिया तो वेक्टर का सवाल छूटेगा नहीं। अगर किसी बच्चे को इसको नहीं भी कर पा रहे हैं ना, तो इससे पहले तक के सवाल कर लो, तब भी आपका वेक्टर का सवाल नहीं छूटेगा। लेकिन मैं तो यही चाहूंगा ना कि जो भी बच्चा पढ़ रहा है उसको मैं पूरा का पूरा दूं, कुछ भी छूटे ना। ठीक है, तो मजा आया वेक्टर में? यस सर। Yes, sir. चलिए, तो फिर हमें भी बहुत मजा आया, आप लोग बहुत इंटरेक्टिव हैं। और जिस तरीके से भारी सवाल हो, टफ सवाल हो, आप लोग एकदम लग जाते हैं, आंसर बताते हैं, पूछते हैं, अपने मेथड्स बताते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे बच्चों के साथ काम करना। तो फिर कल हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? Yes, sir. हेलो। थैंक यू आ, सर। हाँ, थैंक यू। कल मिलते हैं फिर हम लोग। हैव अ नाइस डे सर। यस, हैव अ गुड नाइट, विल मीट टुमारो। चलिए, तो फिर जिनको क्लास हो गया वो जा सकते हैं, और जिनको कुछ पूछना है कि क्लास में और क्या हो गया है, क्या करेंगे, वो लोग थोड़ा रुक सकते हैं। क्लास इज ओवर, यू कैन लीव। तो अनिका आप रुकेंगे, हर्ष आप भी रुकेंगे क्योंकि आप लोगों को डॉक्यूमेंट वगैरह भी शेयर करना है ना। कृति, आज आपकी आवाज नहीं सुनाई दी, क्या हुआ? क्लास में लेट हो गए ज्वाइन करने में। अरे लेट नहीं होना है। मेरे को तो फैमिली शो हो गया था इसलिए थोड़ा सा लेट हो गई मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। वैसे क्लास में समझ में आया ना सब कुछ? लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं हुआ था, बाकी मेरा पहला वाला पार्ट पूरा ही छूट गया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। ये इसकी इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको दी जाएगी, ठीक है, बेफिक्र रहिए। ठीक है जी सर। लेकिन रिकॉर्डिंग 2 दिन के बाद मतलब डाउनलोड हो पाता है, इसलिए मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर देता हूँ वो 2 दिन के बाद। लेकिन ऐसा सोचना नहीं है कि रिकॉर्डिंग है तो हम लोग लाइव में थोड़ा सा वो कर सकते हैं, नहीं। लाइव में आएंगे ना तो इंस्टेंटली आपके माइंड में जो डाउट आ रहा है ना वो क्लियर होता है, उसकी बहुत जरूरत है। जी सर। ठीक है बेटा? हाँ ठीक है, गुड। अनिका, समझ में आया आपको या थोड़ा सा ऊपर से चला गया? तो अब आप अपना लीव कर सकते हैं बेटा। कृति, अब अपना प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए फिर। और कुछ भी डाउट वगैरह रहेगा तो फिर वो हमें बताइए व्हाट्सएप से, है ना? यस सर, यस। ठीक है गुड ठीक है। इवनिंग। यस, गुड इवनिंग। हाँ बेटा अनिका, समझ यस। में आया? यस सर, थोड़ा शुरू वाला पार्ट नहीं समझ। हाँ कोई बात नहीं, तभी मैं आपको बोल रहा था ना कि एक आप डेमो क्लास रख लो, क्योंकि कल हमने बहुत बेसिक किया था। और कल हमने एकदम धीरे धीरे से काम किया था, और आज थोड़ा वो हो गया। आपको मैं एक काम करूंगा, आपको मैं जो रिकॉर्डिंग है ना पहली क्लास की वो आपको दे दूंगा, ठीक है? यस सर। बाकी आप कल के क्लास के लिए पूरा रेडी हो जाओ। कल हम लोग 3D स्टार्ट करेंगे, तो 3D का जो नोट्स है वो सब मैं पहले ही प्रोवाइड करा दूंगा। और फिर क्लास में आके उसको फटाफट डिस्कस करके सवाल को कैसे कम टाइम में करना है वो सब बताऊंगा, ठीक है? ओके सर। हाँ, चलिए। और एनीथिंग और कुछ आपको पूछना है या सब क्लियर है? Sir. एक बार सर लास्ट क्वेश्चन का आंसर दिखाना। हाँ ठीक है, मैं लास्ट क्वेश्चन अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, रुकिए। ये है, देखिए। इसको अभी क्लियर ही कर लीजिए, बाद के लिए डाउट नहीं पूछना चाहिए। हाँ बेटा सिद्धांत, कुछ बोल रहे थे आप? हाँ सर, अभी इसके चैप्टर के पास पीवाईक्यू लगाने हैं और एक्स्ट्रा में। आप क्या 2025 के पीवाईक्यू लगा दिए, 26 वाले लगा लेना बस। ओके सर। 2026 के जनवरी वाले पीवाईक्यू लगा लेना, फिर छोड़ देना। ओके सर। फिर वेक्टर छूना भी मत, मतलब छूना इन द सेंस कि 3 दिन के बाद एक इसका लेंदी सवाल उठा करके फिर से लगाना, ताकि टाइम घटे। ओके सर। है ना? ये नहीं कि एक चैप्टर पकड़ लिया उसको 4 दिन पढ़ रहे, नहीं भाई। एक चैप्टर से तो मैं 4 दिन पढ़ूं या 14 दिन पढ़ूं,
मार्क्स तो 4 ही आने हैं ना। हाँ सर। हाँ, तो बस सर इसको, एंड वाला पार्ट। हाँ हाँ बेटा मैं उस पर आ रहा हूँ। तो मार्क्स तो 4 ही आने हैं, ठीक है। तो यस एक बार सर। कर दिया, उसके बाद 2-2 3 3 दिन के बाद फिर एक एक सवाल करके उसको करते रहेंगे, ठीक है। जैसे ओके आपने सर। एक एरिया कर लिया, एरिया तो तैयार हो गया। हाँ। अब 2 दिन पहले एरिया किया था, तो कल एरिया का 2 लेंदी सवाल उठा करके देखना कि कहीं ओके भूल सर। तो नहीं गए, टाइम यस सर। कितना लग रहा है, ऐसे करते हुए चलना है, ठीक है यस ना। सर। यस सर। चलिए, तो कल 3D पढ़ के आइए, फिर हम लोग 3D में आगे चलेंगे। ओके, ओके सर। ठीक है। चलिए बेटा, अनिका, हाँ बताइए कहाँ पे आपको डाउट आ रहा था। एंड वाला पार्ट। एंड वाला पार्ट में, ठीक है। मतलब एंड वाला पार्ट कहाँ पे, इधर, यहाँ देखिए, यहाँ तक आपको सर कहाँ। हाँ बोलिए। सर मैं लीव कर सकता हूँ, आपने बोला था रुकने के लिए। 1 मिनट, आपका नाम क्या, हर्ष। हाँ बेटा, फिर आप लीव करो, फिर आप प्रैक्टिस करो, है ना। सर वो ठीक है, क्वेश्चंस आप कैसे भेजोगे, मतलब। वो क्वेश्चन आपने हमें व्हाट्सएप पे हाई नहीं भेजा है, आपको मैं नंबर बता रहा हूँ, ठीक है। आपको नहीं, नंबर, नंबर तो भेज दिया आपने, उस नंबर पे हाय भेज दूं मतलब, बस। हाँ तो और क्या, हाई नहीं भेजोगे तो तुम्हारा नंबर मेरे पास कैसे आएगा। हाँ, नहीं नहीं, मेरे को लगा आप पापा के नंबर पे ही भेज रहे हो, इसलिए मैं पूछा। नहीं 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 नहीं, आप अपने नंबर से इंटरेक्ट करो, ठीक है। अभी ओके आप सर। भेज दो, अभी मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ। हाँ सर, ठीक है ठीक है सर, बेटा, थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। हाँ अनिका, देखिए मैं आपको एक बार शुरू से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना। हेलो, हेलो अनिका, एम आई ऑडिबल। या वो एक बार एंड वाला था एंड वाला कहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ। कि वैल्यू दिखा एक्स की। वेल, एक्स की वैल्यू, यहाँ मेरी अल्फा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू है ना। देखिए यहाँ से अपन ने मॉड सी निकाल लिया, तो मॉड सी कितना आ रहा है, 3 अल्फा आ रहा है ना, ठीक यस है। अब देखिए, अब इस इक्वेशन को अपन ने स्क्वायर कर दिया, क्या कर दिया, सर। अब स्क्वायर किया तो क्या मिलेगा, A² + B² - 2AB = दिस होल स्क्वायर 64 हो गया ना। अब यस मॉड ऑफ ए तो पता ही है अपने को कितना है, मॉड ऑफ ए कितना है, यस 3 है ना। तो उस चीज को भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, फिर इसको अपन ने सॉल्व कर दिया। जैसे देखिए, ये है 3 अल्फा, ठीक है। तो अगर ये 3 अल्फा है, तो मॉड ऑफ C - 2A वेक्टर, ये है अपना 8, है ना। और मॉड ऑफ ए जो है, मॉड ऑफ ए कितना है निकालेंगे यहाँ से, तो √3 हो जाएगा ना। और अगर मैं मॉड सी निकालूं, तो मॉड सी तो पहले ही निकाला था, कितना था वो, √3 अल्फा, आगे 3 अल्फा था, 3 अल्फा था, वो था 3 अल्फा, ठीक है बेटा। आगे बढ़े, यस अब दोनों साइड स्क्वायर कीजिए, तो मॉड C² कितना हो जाएगा, 9 अल्फा², और प्लस 4 × मॉड A² कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। हेलो, यस यस -4 × A.C, ये 64 हो जाएगा क्या, यस 64 हो जाएगा। अब A.C कहाँ से निकालेंगे, A.C तो गिवन है मॉड ना। सी है, A.C तो मॉड सी है, तो उसको मॉड सी रख देंगे। तो 9 अल्फा², 1 मिनट, यहां से अपन ने कर दिया 9 अल्फा² + 12 माइनस, और 4 × मॉड ऑफ सी कितना था अपना, 3 अल्फा था ना, और ये हो गया अपना 64। तो 9 अल्फा² - 12 अल्फा = 52 लिख सकते हैं। यस
9 अल्फा स्क्वायर माइनस 12 अल्फा माइनस 52 इक्वल टू 0। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कीजिए। ओके सर। बस यहाँ से अल्फा आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। हाँ जी। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना बेटा? यस सर। आएगा। आपने पहली क्लास मिस कर दी थी ना, कल अगर आते तो आपको और अच्छे से समझ में आता। ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अब कल से आप फोकस करो, अभी बहुत कुछ बचा है, अभी तो एक ही चैप्टर किया है ना। अभी अगले 10-15 दिन में इतने सारे चैप्टर करेंगे कि आपके 10 से 14 सवाल आपके पक्के हो जाएंगे। बस जो प्रोसीजर बोल रहा हूँ उसको फॉलो करते चलिए। ठीक है, दिन में भी यस जब सर। सवाल करते समय, कल दिन में सवाल ट्राई कर रहे हो, कहीं डाउट आ रहा है तो व्हाट्सएप पे डाल देना। ठीक है, मेरे नंबर पे, मेरा नंबर है ना आपके पास, यस सर। उस नंबर पे डाल देना, आपको इमीडिएटली सॉल्यूशन वगैरह मिलता ओके रहेगा। ठीक है, ओके सर। सर चलिए, ओके ओके, टेक केयर। सर थैंक यू। या, थैंक यू सर। गुड नाइट, बाय हेलो बाय। सर। ओके बाय। यस, हाँ बेटा सिद्धांत बोलिए। सर मैंने आपको एक फोटो भेजा है, चेक कर सकते हैं आप 1 मिनट? हाँ हाँ, मैं देख सकता हूँ, अभी क्लियर कर लेते हैं, बाद में भूल जाऊंगा नहीं तो। हम्म। हाँ हाँ बेटा, बोलिए इस फोटो में। हाँ सर, ऐसे कर सकते हैं, मैंने ये मेथड किया है पर पता नहीं क्वाड्रेटिक तो नहीं आ रहा है इसमें। अच्छा ठीक है, पहले आपने डी निकाला, डी तो हम लोगों का सेम आ रहा है ना। हाँ सी आपने माना एक्स वाई जेड, ठीक है, और इसके बाद सर, फिर दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया। कहाँ पे, किस वाले चीज में? सी माइनस 2z इक्वल टू 8 में, अच्छा उसमें। हाँ सर, ए, हेलो। बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ आपको। हाँ सर, ए मॉड सी इज इक्वल टू मॉड सी था कुछ, हाँ ए डॉट सी इज इक्वल टू मॉड सी था, देखो। ठीक है, हमें समझ गया। 2i 2j 2 कैप हो गया है ना। हाँ तो एक्स सर, स्क्वायर दोनों वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y माइनस 4z, दोनों साइड चार स्क्वायर। चार आठ, तो ये 12 हो गया। उस साइड स्क्वायरिंग आपने किया ना, 64 हो गया, 64 में से 12 हटाए तो 52 हो गया। ठीक है, हाँ, और तो फिर आपका जो इक्वेशन बन रहा है वो कैसे बन रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू और ऊपर हम 52। ऊपर हमको एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो मैंने प्रूव कर दिया था। कहाँ प्रूफ किया आपने? सर उधर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू रूट ऑफ था, देखो ऊपर। ठीक है, उसको दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया तो वो फॉर्मेट आएगा। वहीं पे तो आपने गलती कर दिया ना। देखिए कैसे, जब आप वहां पे स्क्वायर कर रहे हो ना, हाँ, तो 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx बनेगा, आपने 2x प्लस वाई प्लस जेड लिख दिया। अरे शिट, हाँ 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 इसी कारण सवाल गड़बड़ हो गया। ठीक है, हाँ 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 हाँ। चलो फिर, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो यार बेटा सिद्धांत, ऐसे ही काम करो और फिर थैंक यू सब सर। कुछ अच्छा होगा। ठीक है, यस। गुड चलिए, नाइट सर। ओके, गुड नाइट।